हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ मस्त होंगे। तो गाइस जी, अभी नाइट का टाइम है। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ फ्रेंड्स। और कोई न्यू फ्रेंड्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए और बेल आइकन बटन प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये नाइट का टाइम है और मैं आज मायके से आई थी वो अभी शाम को 6:30 बजे तक। तो थोड़ी देर बैठा और वैसे घर की बहुत बुरी हालत हो रही थी, क्योंकि मुझे कम से कम 8 या 10 दिन हो गए थे घर से आने में। तो मतलब इतना डस्ट हो रहा था पूरे घर में, किचन में। तो मैंने सोचा, किचन में मैं रात को ही लग गई थी 7 बजे करीबन, थोड़ा आराम करके। और मैंने सोचा किचन तो मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह ही सबसे पहले किचन को ही हम यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा इतनी गंदी किचन को मैं कैसे सुबह मॉर्निंग में कैसे चाय बनाऊँ, कैसे यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था, तो मैंने पूरी किचन की क्लीनिंग कर दी थी। मैंने सोचा आज इसको पूरी अभी नाइट को ही साफ़ कर लेती हूँ मैं किचन को, क्योंकि सुबह ही में खाना भी बनाना होता है और चाय वाय सारा ही काम और रूम्स वगैरह तो मैं मॉर्निंग में ही कर लूँगी, लेकिन जो किचन है उसका काम सुबह का सबसे पहले होता है। इसलिए मैंने इसको नाइट में ही आके मायके से और मैं किचन में लग गई थी। मैंने सोचा किचन की क्लीनिंग तो मैं अभी ही कर लेती हूँ पूरी। तो मैं अभी करी थी, तो इसमें भी इतना डस्ट हो रहा था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। सब ये क्या, थोड़ा ये भी बाहर थे मेरे बोटल्स वगैरह, तो इन बास्केट में रखे थे, तो मैं इसको भी अंदर नहीं रखे गई थी। तो मैं इनको अभी अच्छे से सारी बास्केट को सबको अच्छे से धो के और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। और इसमें जो मैंने प्लास्टिक शीट बिछा रखी थी उसको भी मैंने अच्छे से धो के और उसको भी साफ़ कर लिया था। तो क्योंकि ये बहुत ही इसमें भी डस्ट सा जम गया था, क्योंकि जब ओपन अभी गर्मी में वैसे ही बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, ये ओपन में रहते हैं जो भी सामान उनमें ज़्यादा डस्ट होती है। तो मैंने सारे ही आज पूरी किचन की क्लीनिंग रात में ही कर दी। तो क्योंकि सुबह मेरा एक काम भी थोड़ा कम ही होएगा, क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं पूरे घर की क्लीनिंग सुबह कर लेंगे और अभी किचन को फ्री कर देती हूँ मैं। तो मैंने अभी किचन में लग गई थी मैं आते ही। और अब मैंने जो ड्रॉ है ये कप वगैरह की, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। ये कांच की है, तो इसमें भी अंदर थोड़े पानी वानी की जो हम कप रख देते हैं तो उसके दाग वगैरह लग रहे थे। तो मैंने सोचा आज इसको भी पूरे सामान निकाल के और मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसको भी साफ़ कर लिया। तो फ्रेंड, मैंने ऊपर की ड्रॉ वगैरह सब साफ़ कर लिया अच्छे से। उनके बाहर से भी क्लीनर जो है उससे सारा बिल्कुल ही अच्छे से साफ़ कर दिया। और फिर मैं नीचे आ गई। नीचे की जो ड्रॉ है यहाँ पे किचन की, इनमें भी ये बंद तो रहते हैं, लेकिन गाइस जी ये भी धीरे धीरे इनमें भी गंदगी छा जाती है। तो जैसे हम 10-15 दिन कहीं बाहर चले जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा डस्ट सब में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे इनको भी पूरे अच्छे से साफ़ कर दिए और डिब्बे भी इनके अच्छे से कपड़े से, गीले कपड़े और सूखे दोनों कपड़ों से साफ़ कर दिए, क्योंकि ज़्यादा मेरे डिब्बे इतने गंदे नहीं हो रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कोई डस्ट होगी वो हट जाएगी, इसलिए मैंने गीले कपड़े से और सूखे से दोनों से साफ़ करके और मेरी ड्रॉ तो हो गई ऊपर और नीचे की। और अब मैं कर देती हूँ किचन। तो फ्रेंड, इस तरह से मेरी पूरी किचन हो गई। और अब बस मुझे गैस को इनको धोना है, क्योंकि पतिदेव वैसे कुछ भी नहीं करते, सफाई बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उनको वैसे टाइम भी नहीं मिलता तो वो बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन वो चाय बनाते हैं तो उन्होंने चाय गैस पे भी चाय वाय सब निकाल के रखी है। गैस को बहुत गंदा कर रखा था। वैसे कपड़ा फेर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं फ्रेंड्स, एक वुमेन और जो मेंस जो दोनों की जो सफाई होती है बिल्कुल अलग होती है। इसलिए उनने जैसी सफाई कर रखी थी वैसी हो रही थी। लेकिन किचन में चाय नीचे भी हो रही थी गैस के, और ऊपर भी चूल्हे के ऊपर भी फैल रही थी। तो मैंने पूरी अच्छे से इसको अच्छे से धो के और गैस वैस को पूरे अच्छे से साबुन से और ब्रश से अच्छे से रगड़ के इसमें जो चाय जो पड़ी थी सूखी हुई उसको अच्छे से गलाया और पहले, और उसको फिर अच्छे ब्रश से रगड़ के धो दिया। तो मेरी किचन पूरी तरह से पूरी साफ़ हो गई। और अब सिंक और बर्तन है तो मैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जैसे पतिदेव ने कर रखे हैं, कुछ चाय के गिलास वगैरह, तो बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है वैसे, क्योंकि पतिदेव बर्तन भी साफ़ कर ही लेते हैं थोड़े बहुत जो होते हैं उनके पास।
क्योंकि खाना वैसे वो मम्मी के पास खाते हैं, लेकिन मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो खुद की चाय खुद ही बना के पी लेते हैं। और तो यहाँ पे मेरा पूरी तरह से किचन पूरी क्लीन हो गई, और अब कुछ सामान जो मैंने नीचे उतार के रखे थे उनको भी मैंने अब रख दिए ऊपर। और मैं देख सकते हो आप मेरी किचन में कैसे चमका दी फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब मेरे सिर पे चढ़ रहा था, सिर दर्द हो रहा था पूरे घर को देखकर। लेकिन सोचा कि किचन को तो मैं अभी कर देती हूँ, थोड़ा बहुत सुकून तो मिलेगा जब मैं इसको साफ़ कर लूँगी। क्योंकि मॉर्निंग में जब मुझे चाय भी बनानी, खाना भी बनाना, तो मैंने सोचा मैं कैसे बनाऊँगी, इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई थी। फ्रेंड ये गुड मॉर्निंग आप सबको। तो ये मॉर्निंग का टाइम है अभी। तो ये मॉर्निंग में मैं जो ऊपर मतलब 8-10 दिन हो गए घर को, तो मतलब थोड़ा बंद भी, और क्योंकि पतिदेव नाइट को आते हैं और मॉर्निंग में चले जाते हैं, तो थोड़े थोड़े जाले भी आ ही जाते हैं। क्योंकि मेरे जो ऊपर है तो जाली है, तो उस जाली के अंदर से कुछ कीड़े या कचरा मतलब बहुत आ जाता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो भी जाले होंगे मैं हटा दूँगी, बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। क्योंकि 8-10 दिन में काफ़ी गंदा हो जाता है घर। और अभी गर्मी की वजह से तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। सर्दी में इतना गंदा नहीं होता, इतनी डस्ट सर्दी में नहीं जमती जितनी गर्मी में होती है। इसलिए मुझे पूरा घर ही क्लीन करना पड़ेगा आज, और काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें मुझे आज कि मैं सुबह से शाम ही हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड आज मुझे पूरी घर की डीप क्लीनिंग ही करनी है। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 6 बजे हुए थे और मैं 6 बजे ही लग गई थी। और अभी क्या दूध भी ख़त्म हो रहा था, नाइट को ख़त्म हो गया था, तो ये नाइट को लाए नहीं थे। तो अभी उठे भी नहीं कोई भी, ना बेटा उठा ना पतिदेव उठे। जब वो उठ जाएंगे तो वो दूध ले आएंगे जब मैं चाय बना दूँगी। लेकिन मुझे चाय की इतनी ज़रूरत नहीं कि मैं चाय पी के ही काम करूँ। तो मैंने पानी पिया और मैं अपने काम में लग गई थी। तो क्योंकि मैंने सोचा ये नहीं उठेंगे जब तक, जितना मेरा काम कंप्लीट होएगा उतना ही अच्छा है। तो मैंने जैसे हॉल के भी मतलब झाड़ दिया पूरा, और जो डाइनिंग हॉल है उसको पूरा झाड़ दिया, और मैं आ गई हूँ यहाँ लिविंग रूम में। तो मैं इसको भी अच्छे से मैंने इसको झाड़ दिया, पोंछ दिया जितना भी था इसका। तो ये भी मेरा कंप्लीट होने वाला। बस मुझे कांच की जो ड्रॉअर है इसमें भी थोड़ा डस्ट साफ़ हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं कर देती हूँ। क्योंकि मैं जब रहती हूँ यहाँ पे तब मैं इसको डेली इसको नहीं करती, क्योंकि जब पैक रहती है तो इसमें कोई डस्ट नहीं होता। लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए तो मैंने सोचा आज कर ही लेते हैं लगे हाथ। जब सारी ही क्लीनिंग कर रही हूँ घर की, तो मैंने कहा ये भी सारी सफाई कर लेते हैं आज। तो मैंने फ्रेंड्स आज पूरा ही कर लिया जितना भी था। तो मैं यहाँ पे लग गई थी, और इसको मैंने अच्छे से इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। इसका जो कांच है उसको भी मैं क्लीनर से अभी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इस पर भी हाथ वाथ लग ही जाते हैं हमारे। और अभी काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इसको साफ़ करे, मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। 10 दिन तो पहले ही हो गए थे मुझे, अभी जब मायके गई थी, और उससे पहले भी मैंने इसको नहीं किया था। तो ये काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कांच को इसको साफ़ करे। तो अभी उसको मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। और यहाँ पे खिड़कियों में इतना डस्ट हो रहा है, क्योंकि ये रूम जो है बिल्कुल बाहर में जो रोड है उस पर है, तो इसमें डस्ट इतना आ जाता है। तो यहाँ पे खिड़कियों को मैंने अच्छे से बेडशीट के से ही अच्छे से झाड़ दिया कपड़े से। और अब पतिदेव लेके आ गए दूध, और मैं बना लेती हूँ चाय। वैसे वो रूम मेरा थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, पतिदेव उठ गए थे और दूध लेके आ गए थे, तो मैं रूम को छोड़कर और यहाँ किचन में आ गई चाय बनाने के लिए। क्योंकि फिर उनको भी कंपनी के लिए लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा पहले ये काम करते हैं, उनको जल्दी जल्दी चाय देते हैं। और बच्चों का भी मैंने साथ में ही दूध बना दिया, क्योंकि फिर बीच बीच में डिस्टर्ब होता है, इसलिए दूध और चाय साथ में बना दिया। और यहाँ पे फ्रेंड हम पी लेते हैं अब चाय। तो मैं चाय लेके जाती हूँ, पतिदेव अंदर ही है। तो मैंने चाय पी के और फिर चाय पी के और थोड़ी सी देर बैठ के, और अब मैं आ गई वापस उसी काम करने अपना। क्योंकि अभी पतिदेव फ्रेश होएंगे, नहाएंगे, करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो जब तक मैं खाना बनाने लग जाऊँगी थोड़ी देर बाद फिर। लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस रूम को कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी तरह से, जब तक मैं कुछ बनाती नहीं हूँ। तो वैसे पतिदेव बोल रहे हैं तो आज पोहे ही बना देना, तो मैं पोहे बना दूँगी। लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता पोहे में, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन पोहे में तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस रूम को फटाफट में कंप्लीट पूरा कर लेती हूँ झाड़ के। और ये मेरा पूरी तरह से साफ़ हो गया, मैंने इसको बेडशीट सब हटा दी। तो मैं बेडशीट बिल्कुल जब पूरी क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद ही मैं लास्ट में बिछाऊँगी अभी, क्योंकि अभी बहुत डस्ट हो रही है और बच्चे चढ़ जाते हैं तो और ज़्यादा गंदी हो जाती है। इसलिए आज मैं जब पूरी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी
मैं घर को अच्छे से पोछा ओछा लग जाएगा, उसी के बाद मैं बेडशीट बिछाऊँ फ्रेंड्स, क्योंकि झाड़ू निकालने के बाद भी डस्ट रहती है थोड़ी बहुत, तो जब तक हम इसको अच्छे से एक पोछा नहीं देंगे, क्लीनिंग वो पानी से नहीं धोएंगे, जब तक साफ़ नहीं होगी। तो मैं वैसे रूमों में तो वो पोछा ही डबल पोछे दूँगी, लेकिन मैं जो हम डाइनिंग हॉल है उसको पूरा धोऊँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था। उसमें ही सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है डाइनिंग हॉल में, जो बाहर का है रूमों में इतनी गंदा नहीं होता मेरे, क्योंकि जब उनमें लोग लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ वापस ही, वो वैसे मेरा वो रूम बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें थोड़ा-सा जो मुझे गीले कपड़े से पोंछने होते हैं वही मैं उससे उसमें अभी पोंछूँगी। लेकिन यहाँ पे मैंने पोहे बना दिए और पतिदेव को सबको मैंने खिला दिए, और थोड़े से मैंने भी खाए, नाश्ता मैंने कर लिया, अभी चाय नाश्ता, चाय भी पी ली। तो मैं यहाँ आ गई थी और उसमें मैं आ गई यहाँ पे मंदिर में, तो मैं मंदिर को भी अच्छे से झाड़ दूँगी, इसको खिड़कियों को सबको, क्योंकि बाहर जो डाइनिंग हॉल है उसकी तरफ रहती है खिड़कियाँ, तो इसमें भी डस्ट आ ही जाता है थोड़ा बहुत। तो मैं इनको अच्छे से बिल्कुल खिड़कियों को कपड़े से पोंछ दूँगी और साफ़ कर दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स नव्या भी उठ गई, तो ये मुझे बीच-बीच में इतना डिस्टर्ब कर रही है, मेरे पीछे-पीछे घूमती रहती है, मानती नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, और जो रूम में जो भी गंदा था सारी चीज़ों को पोंछ दिया। मुझे सिर्फ़ गीले कपड़े से ही हर चीज़ को साफ़ करनी हो, क्योंकि अभी डस्ट इतना हो रहा है कि सूखे कपड़े से कुछ भी साफ़ नहीं होने वाला। तो मैंने पहले झाड़ा, मिट्टी-इट्टी झाड़ के और झाड़ू निकाल दिया उस रूम का भी, और बस फिर मुझे गीले कपड़े से ही उसको साफ़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे आ गई डाइनिंग हॉल में, और इसमें तो खैर ज़्यादा ही डस्ट होता है, तो मैंने इसमें भी अच्छे से कपड़ा मार दिया, गीला कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया, और सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख दी वापस। और यहाँ पे अच्छे से रख के और फिर वापस मैं इन पर्दों को बांध दूँगी, लेकिन वैसे मैं इनको खोल के जाती हूँ कि कम से कम डस्ट हो इस अलमारी में भी। तो मैं यहाँ पे पर्दों को पूरे अच्छे से फैला के चली जाती हूँ, तो कम ही डस्ट होता है। लेकिन अभी गर्मी है तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इनको अच्छे से साफ़ कर दिया और पर्दों को भी बांध दिया, और अब मेरे 2 रूमों के झाड़ू पूरा निकल गया। अब जो मेरा बेडरूम है वो बाकी है अभी, क्योंकि उसमें बच्चे सो रहे थे, तो अभी पतिदेव भी अब कंपनी गए, तो मैं लग गई वापस अपने काम में, और बच्चे भी खेल रहे हैं अभी। वैसे बच्चे कहीं जाएंगे तो है नहीं, मेरे पास में इधर उधर घूमते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे आ गई अब बेडरूम में। तो बेडरूम में भी, क्योंकि ये रूम ज़्यादा खुला रहता है, क्योंकि पतिदेव इसी में रहते हैं, सोते हैं करें तो कुछ भी, मतलब बिस्तर विस्तर सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनके कपड़े भी इतने पड़े रहते हैं सोफे पे। तो मैंने वैसे सब अभी इकट्ठे एक ही तरफ कर दिए, और मैं यहाँ पे आ गई, इसको भी यहाँ झाड़ के, इसका पंखा थोड़ा चलने लग गया था, तो अभी डस्ट उस पर भी थोड़ी हो रही थी, तो मैंने पंखे को भी साफ़ कर लिया झाड़ू से, और फिर मैं उस पर थोड़ा गीला कपड़ा मार दूँगी। तो फ्रेंड मैं इसको भी अच्छे से झाड़ देती हूँ पूरा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिट्टी वैसे सभी में हो रही है। तो कह रही ना फ्रेंड, आज मुझे इतनी भयंकर वाली सफाई करनी पड़ रही है। मैं वैसे मायका जाना ही पड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम भी आ जाती है, कोई काम आ जाता है। तो अभी मेरी छोटी सिस्टर की डिलीवरी हुई थी, तो मैं गई थी, क्योंकि मम्मा भाभी भी थी वैसे तो, पर मम्मा थोड़ी अकेली सी पड़ जाती है, तो मैं चली गई थी। तो वो थोड़ी, मैंने कहा मम्मा की हेल्प भी हो जाएगी, लेकिन फिर मम्मा ने बोला, जब मैं वापस भी आ रही थी 1-2 दिन में, लेकिन मम्मा ने मना कर दी कि नहीं अभी नहीं, अभी होली के बाद ही जाना, अब आई है तो फिर मैं रुक गई थी वहाँ पे घर पर। तो थोड़ा काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पे, तो मैंने पूरी डस्टिंग जितनी भी थी पूरी इसकी कर दिया। मुझे झाड़ू निकालना, बेडशीट भी मैंने हटा दी इसकी भी, और बेडशीट से पूरे गद्दे को सबको झाड़ दिया। और अब मैं यहाँ पे बाहर जो लास्ट में कोने किचन के पास का ये बचता है थोड़ा सा एरिया, तो मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसकी जालियाँ खिड़कियाँ जो भी है उन सबको अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कितना डस्ट निकला, कितना कचरा निकला है। आप देख सकते हो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई साल भर हो गया मुझे झाड़ू निकाले। तो यहाँ पे मतलब बच्चों ने कागज़, और मेरे बेटे के जो बैग वगैरह वो भी मैंने खाली कर दिए थे, उसको धोना है मुझे। तो यहाँ पे मैं तो उसमें उसके बुक वगैरह और उसमें मतलब इस तरह सारा हटाया किया, तो काफ़ी डस्ट हो रहा था। और फ्रेंड्स अभी सीढ़ियों मैंने और इधर उधर का मतलब सारा ही झाड़ू निकाल दिया, और अब मैं आ गई यहाँ पे सीढ़ियों पे, क्योंकि सीढ़ियों पे भी ऊपर से बहुत ज़्यादा ये मिट्टी आ जाती है। तो मैंने सोचा इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ आज। तो मैंने इनको पहले झाड़ू से निकाल दिया, फिर मैं इनको सीढ़ियों को तो मैं धो दूँगी। वो क्या, उससे क्या है, इसकी जितनी भी मिट्टी होगी, डस्ट होगा, वो सारा पानी में निकल जाएगा,
और अब मैं गीले कपड़े से जितनी भी क्लीनिंग होगी मेरी वो मैं सारी कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि गीले कपड़े से ही सारी क्लीनिंग अच्छे से साफ़ होगी फ्रेंड, सूखे से बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो क्लीनर की होगा जो क्लीनर से साफ़ होएगा वो मैं क्लीनर से साफ़ कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे पूरे बेड को सबको अच्छे से साफ़ कर दिया। और आज मुझे देना है डबल पोंछा, तो डबल पोंछे के लिए मैंने इसको फ्रेंड वाइपर से वैसे पोंछा बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल गीले कपड़े से दे रही हूँ। पहले मतलब गीला पोंछा दे रही हूँ, तो मैं बिल्कुल मैंने गीला कर लिया है, तो इससे क्या पूरी जितनी भी डस्ट होगी वो पूरी आ जाएगी। और उसके बाद मैं बिल्कुल सूखा पोंछा दे दूँगी, तो उससे बिल्कुल ही एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इसलिए फ़र्श की जो डस्ट है वो पूरा उसमें निकल जाएगा गीले कपड़े में, क्योंकि ये रूमों को धो नहीं सकते, क्योंकि इन बेड वेड सब यहाँ रखे हैं तो पानी इनके नीचे चले जाता है। और बेड सब ख़राब होने का भी वो रहता है थोड़ा डर। तो सोफ़ा वोफ़ा सब रखे हैं, तो वहाँ पे जैसे उनको या तो बाहर निकालो तभी ही धुलता है फ्रेंड घर। नहीं तो ऐसे मैं डबल पोंछा देती हूँ, ज़्यादातर धोती बहुत कम हूँ, जैसे दिवाली पे ही धुल पाता है ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पोंछा भी हो गया। तो बेटा अपने कंप्यूटर को क्या मैंने इधर उधर साफ़ किया, तो फैला दिया था, तो वो उसको जमा रहा है कि मम्मा आपने पूरा ही वायर वगैरह सब फैला दिया। तो उसको अच्छे से वो सेट कर रहा था, यूँ जमा रहा था। और यहाँ पे मेरा पोंछा पूरी तरह से लग गया और अब मुझे धोना है। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देख सकते हो मेरी दीवारों पे देख कैसे पेन हो रहा बहुत ज़्यादा। तो इसको साफ़ करने का एक मैं टिप्स बताती हूँ आपको, कि आपको विनेगर और सोडा और कुछ भी लिक्विड जैसे शैम्पू हैंड वॉश कुछ भी ले लो, उससे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये दाग धब्बे जितने भी होते हैं दीवार पे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो आपके प्लास्टिक पेंट है तो फ्रेंड्स मेरा इस तरह से पूरा वीडियो यहीं एंड होता है। इसी का दूसरा सेकंड पार्ट आएगा, आपको वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि पूरा काम मेरा अभी हुआ नहीं है यहाँ पर। तो ज़रूर उसको आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसका जो लास्ट काम है वो भी आप ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको मिलती हूँ उसी ही सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो में, क्योंकि दिन तो यही है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नए दिन नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स आप इसी वीडियो को पूरा देखो, इसी का सेकंड पार्ट ज़रूर देखना, कि इसका लास्ट जो वीडियो है वो भी ज़रूर देखना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय टाटा।